नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एजुकेशन ऑफ इंग्लिश पे आपका स्वागत मैं अभिनंदन वंदन करता हूं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपी बोर्ड और हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चे ध्यान दीजिए कि आपका एग्ज़ाम्स 18 मार्च से शुरू होंगे। तो ऐसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग जब तक नहीं सीख पाएंगे, अर्थात प्रेजेंट को नहीं सीख पाएंगे, टेंस करने का मतलब टेंसेस की जानकारी होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो उसके लिए क्या होता है कि मुझे जो है कि आप लोगों को ग्रामर की ज़रूरत होती है। तो ग्रामर उसके बाद सीखते हैं, उसके बाद टेंस सीखते हैं। तो टेंस में मैंने बताया था, हालांकि अच्छी वीडियो क्वालिटी नहीं होने के नाते मैंने अब सोचा फिर से आपको मैं बताऊं। तो आज हम जिस टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, वह टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जीरो क्लास में मैं आपका सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें जो है दोस्तों क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। पहली बात तो टेंस क्या होता है, इसे हम लोग आपको डीपली मैं बताऊँगा। जैसे देखिए, टेंस जो होता है, टेंस का मतलब होता है काल। तो एक तो क्लॉकवाइज टेंस चलता है, एक जो है हमारा पीरियड के हिसाब से चलता है। जैसे टेंस का मतलब होता है काल। इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी क्या एक भाषा है। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान से हैं तो हम हिंदी भाषा की शुरुआत करते हैं। आपसे मैं बता दूं कि हिंदुस्तान की जो भाषा है वो राज्य की भाषा हिंदी है। हालांकि हिंदुस्तान में कई भाषाएं हैं। तो जो भी भाषाओं को, अर्थात व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र, वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को ठीक ठीक लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो टेंस क्या है, टेंस के अनुरूप ही हम किसी भाषा को अनुवाद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बात को बोलते हैं कि मैं एक बालक हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये हिंदी भाषा में मैं बोल रहा हूँ। अर्थात जो भी भाषा में अगर ट्रांसलेट करना है तो उसका ग्रामर और टेंस में किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है, उसको काल में किस काल की बात की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर बात किया जाए तो टेंस की, तो सबसे पहले जो टेंस आता है प्रेजेंट सिंपल आता है। प्रेजेंट सिंपल मैं अपनी पहली वीडियो में बता दिया हूँ। दूसरी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो पहले इसकी स्पेलिंग लिखा जाए, PRESENT होता है, PRESENT। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ENDEFINITE। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सभी टीचरों ने आपको बताया होगा, आपने भी किताबों में से जरूर अवलोकन और उल्लेख किया होगा और उसे समझा होगा कि प्रेजेंट माने, देखिए दोस्तों, प्रेजेंट माने होता है वर्तमान। मैं आपको बाय ट्रिक पढ़ाने वाला हूँ और अच्छी विधि से बताऊँगा जो आपको समझ में आएगा, सरलीकरण तरह से बताऊँगा। मैं ब्लैक बोर्ड पर भी इसको बता सकता था, लेकिन मैंने सबसे अच्छा और सूटेबल ढंग समझा कि मैं आपको लिख के बताऊँगा, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके के साथ में समझ में आएगा। दोस्तों अगर बात किया जाए प्रेजेंट की, प्रेजेंट माने वर्तमान होता है। प्रेजेंट माने जो इसमें बात की जाती है, अर्थात वर्तमान क्या होता है? वर्तमान वह काल होता है, वह समय होता है, वह सिचुएशन होता है जिसमें उसकी बात की जाती है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनिश्चित होता है, अनिश्चित। देखिए अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब क्या होता है? जिसका कुछ निश्चित ना हो, अनिश्चित। ये इसे इस तरह से लिखा जा सकता है दोस्तों, अनिश्चित जो है, अनिश्चित। इंडेफिनिट माने अनिश्चित। टेंस का मतलब होता है दोस्तों काल होता है। टेंस का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? काल। तो वर्तमान अनिश्चित काल, या कह सकते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। इसी को लोग शुद्धिकरण में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अनिश्चित लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? अनिश्चित लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, अनिश्चित, 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 यानी कि अनिश्चित ऐसे लिखा जाएगा। अनिश्चित वर्तमान काल लिखा जाएगा। आप सीखिए, मेरे साथ में सीखिए। आपको जहाँ से दिक्कत हो वहाँ से मैं समझा सकता हूँ। फुल स्पीकिंग सीख सकते हैं। इसके बाद मैं सारी वीडियोज अपलोड करूँगा, डेली मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है, आपको कहीं से लगे कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप बताएंगे, वहाँ से कमेंट करेंगे, उस लेवल की चीज़ें आपको बताई जाएगी। क्योंकि जो मैं लेवल शुरू कर रहा हूँ यह एकदम खाटी देहाती लेवल है, जिसके ज़रिए आप सीख सकेंगे, उस शिखर तक पहुंच सकेंगे जिस शिखर पे आज जाह्नवी पवार बैठी हुई है, जिस शिखर पे अर्नब गोस्वामी है, जिस शिखर पे हमारे न्यूज़ चैनल के सबसे श्रेष्ठ और द न्यूज़ नेशन के जो अर्नब गोस्वामी हैं, झारखंड गुवाहाटी से आते हैं, वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। मैं भी उनका फ़ैन हूँ, आप भी शायद होंगे। और जाह्नवी पवार जो कई टंग में बोलती है, तो इन लोगों ने भी, मैं आपसे बताऊं, ग्रामर सीखा होगा, व्याकरण सीखा होगा, टेंसेस सीखे होंगे। एक समय रहा होगा जब वो लोग भी टेंस बनाते रहे होंगे। क्योंकि बिना किसी से डायरेक्टली आप कुछ भी नहीं सीख पाते। जो डायरेक्टली आप सीखते हो रॉन्ग बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति हो जो इंग्लिश कहीं से सीखा हो या बिना ग्रामर की, बिना प्रैक्टिस की बोलता हो, उसकी निरर्थक मानी जाती है, क्योंकि वह सही नहीं है। क्योंकि जो भी व्यक्ति बोलते हैं, चाहे अमेरिकन बोलते हैं, चाहे अफ्रीकन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं, वो ग्रामर पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद बोलते हैं।
चलिए इस बात की चर्चा की जाए दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? हिंदी में इसे वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं या अनिश्चित वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, यह बहुत जरूरी होता है। विदाउट पहचान के हम टेंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो पहचान हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। पहचान अर्थात प्रूफ इसकी क्या होती है, इसकी प्रूफ क्या होती है, उसे हम लोग लिखा जाए। तो आइडेंटिफाई करिए इसे, यानी जैसे आधार कार्ड की पहचान होती है उसी प्रकार से आपके इस टेंसों की पहचान होती है। तो बहुत ही ज़रूरी है इसकी पहचान होना। जी हाँ, पहचान बोले तो इसकी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान लिखा जाए। पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य अंत में, जिस हिंदी वाक्य अंत में क्या आए? ता आए, ता है, ती है, और भी बहुत कुछ आएंगे, लेकिन हम लोग पहले इसे सीखते हैं। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, मतलब ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आए। आदि शब्द आए, क्या शब्द आए? आदि शब्द आए। इन सभी के साथ में आदि शब्द आए, आदि शब्द आए, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वहाँ पे कौन सा शब्द होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहाँ पे स्थित होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आप अगर शुरुआत करते हैं, तो जैसे वह पढ़ता है, ये कौन सा टेंस है? जैसे देखते जाइए, वह पढ़ता है, देखिए ता आया, है आया, ये इतना चीज़ आया इसके वाक्य के अंत में। हिंदी वाक्य, ये वाक्य ही तो है, 1 2 3 शब्दों में जो है ये वाक्य है। अच्छा, एक वाक्य क्या होता है? एक शब्द, देखिए अक्षर, एक अक्षर एक शब्द बनाया, तो 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्दों का बना हुआ एक वाक्य है। अर्थात वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेंटेंस हु मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस कॉल्ड अ सेंटेंस। आप जानते हैं वही चीज़ यहाँ पे आपको दर्शा रहा है कि वह पढ़ता है, ये कौन सा टेंस है। जब आप टेंस पहचान लेंगे तो इसे अनुवाद भी कर सकेंगे। इसकी स्ट्रक्चर अगर आप जानते होंगे, इसकी विधि जानते होंगे, इसकी विधि क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। अगर स्ट्रक्चर आपको अगर मालूम है तो आप जो है कि कुछ भी कर सकते हैं। STRUCTURE, स्ट्रक्चर का मतलब होता है रचना। स्ट्रक्चर का मतलब दोस्तों क्या होता है? रचना। रचना बोले तो किस तरह से इसकी रचना की जाती है, किस तरह से बनाया जाता है। जैसे इसी टेंस को बनाना है तो किस तरह से हम बनाएंगे, चलिए मैं आपको इसका अभ्यास कराता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको तो करने का कई तरीका, लेकिन जो टीचर आपको रटा डाले हैं, ये जो बताए हैं कुछ इस तरह से बताए होंगे कि स्ट्रक्चर क्या होती है। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग सरलीकरण जानते हैं। इसका सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। SUBJECT पूरा लिख लेंगे आप लोग अगर नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं शॉर्टकट में इसका फार्मूला आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। लेकिन जो वाक्य होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन बनाए जाते हैं 3 प्रकार से जो है जनरली रूप से। लेकिन कह सकते हैं कि 5 प्रकार से हम लोग यूज करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, लेकिन जो हमारा 3 में काम हो जाता है। जैसे पॉजिटिव होता है, हमने पढ़ा होगा पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, जिसे अफर्मेटिव के नाम से जाना जाता है। अफर्मेटिव का ही सकारात्मक भाग होता है, एक नकारात्मक भाग होता है, एक प्रश्नवाचक भाग, यानी 3 भाग में कोई सेंटेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वह पढ़ता है दोस्तों, यह जो है सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब इसे का नेगेटिव बनाना है तो वह नहीं पढ़ता है, यानी वह नहीं पढ़ता है। यहाँ पे नहीं शब्द आ जाएगा तो आप जान सकेंगे, समझ सकेंगे वह नहीं पढ़ता है, अर्थात कि यह निगेटिव है, नकारात्मक, नकार रही है बात को नकार रहा है कोई, यानी कि वह नहीं पढ़ता है, यह निगेटिव हो जाता है, यानी कि वह नहीं है। जैसे वो कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है तो आप कह सकते हैं कि वह नहीं है, बोले तो नहीं है, निगेटिव आया है। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वह कोरोना संक्रमित है, अर्थात उसकी आप लोग कह सकते हैं कि रिपोर्ट जो है पॉजिटिव है। निगेटिव पॉजिटिव आपको समझ में आया? तो जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा आगे मंथन करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं दोस्तों। इसकी स्ट्रक्चर अगर आपको आ गई तो आप सुपर स्टार हो बन सकते हैं इस टेंस के। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट आता है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद जो हमारा जो ध्येय आता है, जो क्रिया की यानी वर्ब, सब्जेक्ट के बाद प्लस लगाते हैं, प्लस के बाद जो है ये मैं जो फर्स्ट लिख रहा हूँ इसको आप लोग वर्ब समझेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती दोस्तों को, क्या आती? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी एक पाई खींचा हूँ तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझिए, प्लस समझिए, यस से या यस इसमें जुड़ता है प्रेजेंट सिंपल में, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर एक वचन के साथ में यस या ये जुड़ा जाता है। ये बात आप लोग रटे रटाए होंगे, जानते होंगे। जो मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मेरी वीडियो सबसे अलग और सबसे बेहतरीन तो आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें आपको क्या समझ में क्या आया, क्या नहीं समझ में आया। देखिए दोस्तों, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव की यानी सिंपल की स्ट्रक्चर बन गई है। स्ट्रक्चर मतलब फार्मूला बन गया। जब आप फार्मूला बना लेंगे तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, टेग्नामेंट्री पढ़ते हैं। टेग्नामेंट्री में क्या, जब आपको फार्मूला आता है, जैसे साइन कास टेन काट से कोसेक का अनुपात, तभी आप ये रेशियो निकाल पाते हैं। जब आपको फार्मूले, जैसे साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान बटा 2, तो आप इन चीज़ों को जब जानते हैं दोस्तों तभी तो इसे हल कर पाते हैं। उसी प्रकार से ये इंग्लिश का फार्मूला है। इंग्लिश का फार्मूला किस तरह से बनाया गया है दोस्तों? सब्जेक्ट बनता है प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म
प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट रखता है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म अगर आप निकालेंगे तो सब्जेक्ट का मतलब होता है SUBJECT। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब किसी काम को करने वाला को कर्ता बोला जाता है। ये क्या है, ये वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ पे मेन लिखी MEAIN। मेन मतलब मुख्य होता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो मेन का मतलब होता है मुख्य, यानी मुख्य क्रिया लगती है इसमें। मुख्य क्रिया कौन सी क्रिया, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म को मतलब पहली अवस्था, क्रिया की पहली अवस्था। आपको मालूम है कि अगर आप ग्रामर सीखेंगे तो आप सीखेंगे कि जो क्रिया होती है 5 रूपों में चलती है। मुख्य रूप से हम लोग 3 रूपों में जानते हैं, यानी पहली फर्स्ट फॉर्म में होती है, दूसरी सेकेंड फॉर्म में होती है, तीसरी थर्ड फॉर्म में दोस्तों होती है। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि क्रिया, कोई भी क्रिया लीजिए, क्रिया क्या होती है जो वाक्य के अंत में आए। जैसे गो एक क्रिया है, जाता वो क्रिया है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है क्या होती है, गो। सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन होती है। आप समझ गए होंगे कि ये क्रिया क्या होती है। क्रिया देख सकते हैं आपकी गो, वेंट, गॉन, ये सारी क्रियाएं हैं। तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अब आप स्ट्रक्चर पे रखेंगे, इस चीज़ को बन जाएगा। देखिए सब्जेक्ट हुआ है, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अगली वीडियो में आप सीखेंगे इसके आगे का निगेटिव पार्ट और इंटरगेटिव पार्ट, जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से। आपको समझ नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा आपको, जिस तरह से आप समझ सके दोस्तों, क्योंकि मैं स्वयं की स्टडी किया हूँ, मैं समझता हूँ, मैं दुख दर्द आपके समझता हूँ कि आप कहाँ पे आपकी मिस्टेक होती है, क्यों इंग्लिश आपको बोलने नहीं आती, क्यों समझने नहीं आती है, ये दिक्कत कहाँ से होती है। तो मैं सारी बातें समझ रहा हूँ और मैं इसलिए कॉपी पे लिख के से बता रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड पे नहीं, बल्कि मैं एक कह लीजिए कि अपनापन आपको मालूम हो, इसलिए कॉपी पे लिख करके एक समझ लीजिए कि गंवार व्यक्ति की तरह बता रहा हूँ आपको। लेकिन जो ज्ञान दूंगा वह आपको अपना सर्वस्व दूंगा, जो आपका सर्वांगीण विकास में मतलब अग्रसर हो। तो दोस्तों, साथियों, भाइयों बहनों, देखिए इस टेंस को किस तरह से बनाया जाता है। वह पढ़ता है मतलब आप समझिए कि वह पढ़ता है, कौन पढ़ता है, प्रश्न करेंगे कौन पढ़ता, वह पढ़ता, वह सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सबसे शुरू में आता है, यानी कि हर सेंटेंस का पहला अच्छा सब्जेक्ट होता है। तो देखिए पहले सब्जेक्ट में वह की स्पेलिंग क्या होती है। देखिए पहले बात तो आप एक कन्फ्यूज करेंगे, वह पढ़ता, बहुत से मेरे मित्र लगाते हैं कि वह पढ़ता है दैट रीड्स कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं वो दैट माने हुआ होता है। बहुत लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया, जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, लोगों ने बहुत बच्चे ने बोला कि सर दैट माने वह तो होता है, तो यहाँ पे दैट क्यों नहीं लगाते हैं। देखिए यहाँ पे आप पहले इस चीज़ का मंथन कर लीजिए अपने दिमाग में, वह पढ़ता है तो प्रश्न करिए यार, वह पढ़ता है तो कौन सा व्यक्ति पढ़ रहा है, अर्थात मेल पढ़ रहा है कि फीमेल पढ़ रहा है। अगर मान लीजिए इस पर मात्रा लगी रहती बड़ी की, यानी कि वह पढ़ती है, तो आप समझ जाते कोई लड़की पढ़ती है, लेकिन ये मात्रा नहीं है तो वह पढ़ता, अर्थात कोई व्यक्ति पढ़ता है। व्यक्ति पुरुष के लिए क्या आता है, जो है प्रोनाउन क्या आता है, ही आता है, ही लगाएंगे। अब पढ़ता की स्पेलिंग क्या है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड होती है। रीड लिखिए READ, रीड माने क्या होता है, पढ़ना। तो वर्ब की देखिए फर्स्ट फॉर्म आई है, इसके साथ में कह रहा है एस या ES भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा। ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ है ही नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और करता एक वचन है, तो इसमें एस या ES लगेगा। तो हम लगाएं एस लगाएं कि ES लगाएं, कन्फ्यूजन अभी भी क्रिएट है। तो वाक्य के अंत में देखेंगे यहाँ पे डी आया। तो पहली बात तो एस या ES किसके साथ में लगता है, मैं आपको बताऊं। पहली बात तो एस या ES का एक और भी स्ट्रक्चर होती है दोस्तों, उसके साथ मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि जो आपके 5 स्वर होते हैं उनके साथ में भी ES लगता है। जैसे AEIOU, ये 5 में से ES जोड़ता है, इन सभी के साथ में ES जुड़ेगा। एक और भी स्ट्रक्चर मेरे पास तैयार है, उसको भी मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। वह चीज़ क्या है, ज़रा आप ध्यान से देखिए दोस्तों। यहीं आपको मैं बना देता हूँ वो चीज़ जो आपको मज़ा आ जाएगा देखने और समझने में। एक यहाँ पे गोल घेरा दोस्तों बनाऊंगा, थोड़ा सा क्या है कि जगह लेना पड़ेगा, तो दूसरे पन्ने पे मैं इसको बताता हूँ, फिर वापस आपको समझाऊंगा। चलिए, मैं आपको जिस चीज़ की मैं खोज किया हूँ या जिस चीज़ को मैं देखा हूँ समझाऊँ। गोल घेरा आपका है, गोल घेरे में ES लिखा। ES किन सभी के साथ में लगता है, इस चीज़ का जरा चर्चा किया जाए। देखिए दोस्तों, किसके साथ में लगता है, यस हो तो यस के साथ में लगता है, और जेड हो तो जेड के साथ में लगता है, और यक्स हो यक्स के साथ में लगता है दोस्तों, और ओ हो ओ के साथ में लगता है, CH के साथ में लगता है, यानी कि इस सभी के साथ में, सबके साथ में लगता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, समझदार हैं मेरे भाई, अगर नहीं समझदार हैं तो आप धीरे धीरे प्रयोगों में सीख सकेंगे। इन सभी के साथ में यस लगता है। हाँ, दूसरी कहानी ये है दोस्तों कि इसकी जो कहानी मैं आपको कंप्लीट कराना चाहता हूँ कि वह पढ़ता ही। आप देखिए डी आया है, अब इसमें खोजेंगे, इस स्ट्रक्चर में खोजेंगे। देखें डी नहीं कहीं पर आया मित्रों, कहीं पर भी देखिए डी नहीं बढ़ाया जाए। आप देख सकते हैं मेरे परम मित्रों कि मैंने आपको सिखाया कि स्ट्रक्चर के अनुरूप जो है हमारे टेंसेस बनते हैं। जैसा वह पढ़ता है तो ही रीड, अब यहाँ पे देखिए डी है, तो डी हम लोग इसमें खोजेंगे, यानी कि इसमें भी नहीं मिला, तो वर्ब में इसमें भी नहीं मिला है। तो ये इसके 2 माप तौल होते हैं, जिसमें नहीं है तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे,
जो है ES लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यस ही सिर्फ आएगा, यानी कि व्यंजन रहेगा तो वहाँ पे यस आएगा, कॉन्सोनेंट्स रहता है तो वहाँ पे ES लगता है। जैसे मान लीजिए कि वह जाता है, एक और वहीं पे एग्जांपल समझिए, जैसे वह जाता है। चलिए इसे इधर लगाया जाए, थोड़ा सा आपको भी समय और देखने को मजा। जैसे वह जाता मान लीजिए, तो आप कह सकते हो सर वह जाता है, तो इसमें आप बताइए। तो इसमें देखिए मैं आपको बता के लेके चलते। जैसे वह जाता है तो इसका क्या हो जाता है? ही। वह जाता का क्या, सॉरी, इसके नीचे बनाइए तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे वह का स्पेलिंग ही होती है, जाता किसकी मीन्स होता है? गो होता है, तो GO गो लिखिए। अब देखिए इसके अंत में ओ आया, अब देखिए इसके अंत में ओ आया तो डेफिनेटली ES लगेगा, तो यहाँ पे ES लगेगा। देखिए पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका जो आप जानते हो इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, AEIOU होते हैं कि नहीं होते हैं? अब देखिए इन पाँचों में से आपका यहाँ पे ओ आया तो ES जोड़ देंगे यहाँ पे पॉइंट। वह जाता ही गोज। तो ये बातें आपको शायद क्लियर हो गई है। इसका निगेटिव अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा। चलिए सीखते जाइए कि और भी सेंटेंसेस किस तरह से मेक होते हैं, क्योंकि मैंने अभी तो आपकी शुरुआत की रखी है। जैसे मान लीजिए प्रतिभा जाती है, किसी लड़की का नाम लिख लीजिए, प्रतिभा जी को लिखा जाए। प्रतिभा जाती है, सोनम जाती है, सीमा जाती है, गीता जाती है, कोई भी जाती है तो जाति को लिया जाए, अर्थात किसकी जाति को? प्रतिभा के जानने का कार्य में हो रहा। प्रतिभा क्या है? सब्जेक्ट है, तो प्रतिभा की स्पेलिंग प्रतिभा ही लिखेंगे। प्रतिभा प्रतिभा प्रतिभा। तो प्रतिभा जाती है अर्थात गो करती है, कहाँ पे जाने काम करती है? अपने स्थान जहाँ पे उसको जाना होगा, तो प्रतिभा गो। अब देखिए गो आया, ओ आया तो ES जुड़ जाएगा, डेफिनेटली ES जुड़ेगा, यानी प्रतिभा जाती प्रतिभा गोज, सीमा जाती सीमा गोज, राधा जाती राधा गोज, मीना जाती मीना गोज, राहुल जाता राहुल गोज, श्याम जाता श्याम गोज, अनीता जाती अनीता गोज, पंकज जाता पंकज गोज, श्याम जाता श्याम गोज, अनुपमा जाती अनुपमा गोज। तो जो भी व्यक्ति है, यानी दुनिया का सारा व्यक्ति के साथ में गोज लगेगा, OS लगेगा, जो भी व्यक्ति है, क्योंकि यह सिंगुलर थर्ड पर्सन है। आप जान सकते हैं कि थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति नाम वस्तु को थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम श्याम है, आप थर्ड पर्सन कहे जाते हो, तो प्रतिभा जाती है यानी कि प्रतिभा गोज। मित्रों यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अगला मैं जाता हूँ, अगर बात किया जाए कि मैं जाता हूँ, आप देखिए मैं जाता हूँ, मैं की स्पेलिंग आई लिख लीजिए, जाता की स्पेलिंग गो होता है। अब देखिए आप कहेंगे कि सर इसमें तो ओ आया, तो आप इसमें ES जोड़ो, यहाँ पे ES जोड़ो। मैं भी चलिए आप ही की तरह ES जोड़ देता हूँ। अब मैं मास्टर साहब को दिखाऊंगा कि सर देखिए यह सही है कि गलत है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे भाई कैसे? मास्टर मान लीजिए गलत काट देगा, क्योंकि वो उसे मालूम है कि आई क्या होता है। आई देखिए एक वचन भी होता है, लेकिन प्लूरल यहाँ पे है, क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि इंग्लिश में वचन 2 होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर दोस्तों, होता है सिंगुलर, एक सिंगुलर होता है, दूसरा क्या? प्लूरल, PLURAL। तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, अब प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। अब आप देखिए एक वचन क्या होता है, जैसे ही, सी, इट, IT इट, और बहुवचन क्या होता है? आई होता है आपका, वी होता है, यू होता है, दे होता है, यह सभी भी बहुवचन है। तो आई बहुवचन, इसलिए बहुवचन के साथ में यस या यस नहीं लगता है, भले क्रिया ओ आए लास्ट में, लेकिन एक वचन के साथ में लगता है। ही, सी, इट थर्ड पर्सन एक वचन के साथ में यस या यस जुड़ता है, बाकी सभी के साथ में कुछ नहीं जुड़ता है। इनके साथ में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, न यस ही जुड़ेगा न ये जुड़ेगा। यानी जहाँ पे बहुवचन दिख जाए, जहाँ पे आई दिख जाए, वी दिख जाए, यू दिख जाए, दे दिख जाए, वहाँ पे न यस जुड़ेंगे न ये जुड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यस या यस सिर्फ इसके साथ में झमेला आपको करना है, इसके साथ में कोई झमेला नहीं है। तो मैं जाता हूँ, आई गोज, इसका अनुवाद क्या होगा? आई गो, यानी कि मैं जाता हूँ, आई गो। डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, जैसे सुनील घूमने जाता है, सुनील घूमने जाता है, तो सुनील लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? सुनील घूमने जाता है तो लिखेंगे सुनील गोज फॉर वॉक कर लिख सकते हैं। सुनील घूमने जाता है, तो मेरे दिमाग में ऐसा सेंटेंस आ गया, मैंने सोचा इसको भी लिख बता दूँ। सुनील, तो डायरेक्ट इसका ट्रांसलेट करते हैं। सुनील एक वचन है तो एक वचन, सुनील एक ही है ना, सुनील गोज फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक, WAL के, इसमें L साइलेंट रहता है, WAL के वॉक बोलेंगे तो यहाँ पे पॉइंट भी लगाएंगे। सुनील गोज फॉर अ वॉक। अच्छा, तो सुमन पार्क में खेलती है, सुमन प्लेज इन द पार्क। सुमन पार्क में खेलती है तो लिखेंगे सुमन प्लेज, PLAYS। एक वचन है, देखिए एक वचन सुमन भी है तो एक वचन प्लेज इन द पार्क। कहाँ पे खेलती? पार्क में खेलती, इन द पार्क, PARK। आगे पॉइंट, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं अपना काम करता हूँ,
या मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। इस तरह से आप सेंटेंस सीखते जाएंगे। अगले पार्ट में आपको इसके और भी सेंटेंसेस को मैं पढ़ाऊँगा। जैसे बहुत से दोस्तों आपको मैं बताऊँ कि बहुत से सेंटेंस ऐसे भी मिलेंगे, जैसे एक सेंटेंस ही नहीं है बल्कि है भी, जैसे वह पढ़ता रहता है। अभी तो आपकी शुरुआत मैं 0 लेवल से बता रहा हूँ, अभी आसान वह पढ़ता रहता है, इसका अनुवाद कैसे होगा। बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी, जब मैं स्कूल में पढ़ता रहता हूँ तो मुझसे पूछा। आई वॉज इन मुंबई सिटी, मैं मुंबई में था, तो देन आई मेट न्यू गाइज हु आस्किंग द टेंस, वह टेंस के बारे में पूछ रहा था और उसने ही टोल्ड मी दैट सर डू यू नो इंग्लिश ग्रामर और टेंस। मैं बोला यस मे बी समथिंग, कुछ जानता हूँ। तो बोला कि यार वह पढ़ता है बताओ। तो मैंने बताया ही रीड्स, वो पढ़ता रहता है। तो मैंने बताया कि यस। तो मुझे याद था कि मैं कीप्स ऑन का प्रयोग होगा कि वो पढ़ता रहता है, क्योंकि जिसको मालूम रहेगा वही बता पाएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा टफ है। आप थोड़ा कोशिश करिएगा, कमेंट करिएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको कि वह पढ़ता रहता है, वह की स्पेलिंग ही। अब देखिए पढ़ता रहता है यानी कोई कार्य जारी रखता है, जैसे वो पढ़ता रहता है वो खाता रहता है, यानी कि काम जो है यहाँ पे देखिए काम कंटिन्यू जारू है, काम कंटिन्यू जारी ही है। वह पढ़ता है तो ही कीप्स, KEEPS, ही कीप्स ऑन रीडिंग हो जाएगा, READING। ठीक है दोस्तों, ही कीप्स ऑन रीडिंग। इस तरह से सेंटेंसेस मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पे ता आया, रह भी आया, तो कई प्रकार के आपको सेंटेंस मिलेंगे। तो अगली वीडियो का प्रतीक्षा करिए और देखते रहिए मेरे चैनल पे। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। सभी चीज़ मैं देखता हूँ, सभी चीज़ का जवाब भी देता हूँ। आप सभी दोस्तों का कमेंट आता है मेरे पे, चाहे 1000 रहे चाहे 10,000, मैं सबका जवाब देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।